श्रीमद्भागवत कथा साप्ताहिक दसम स्कंध 14वां अध्याय। ब्रह्मा स्तुति और अपहरण किए गए बछड़े और गायों का पुनः ब्रज में आगमन। ब्रह्मा जी बोले, नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्य मृदुपदे पशुपांगनाय। हे भगवान, संसार में स्तुति करने योग्य केवल एकमात्र आप ही हैं। मैंने माया के अधिपति आप पर माया का प्रयोग कर आपका महान अपराध किया है। आप कृपा कर मुझे क्षमा करें। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। नील मेघ के समान सुंदर आपका श्याम विग्रह है। उसमें बिजली के समान पीतांबर चमक रहा है। घुंघुची के कर्णभूषण एवं मोर मुकुट से आपका मुख कमल सुशोभित है। बनमाला, दही भात का कौर, बैंत, संगी, बाजा, वेणु और सीबत से आपकी अपूर्व शोभा हो रही है। आपके चरण इतने कोमल हैं कि इनसे पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं मोहित हो यह न समझ सका कि मेरे इष्ट देव ही आज नंद नंदन के रूप में ब्रज में पधारे हैं। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, जान पड़ता है मेरे अनुग्रहार्थ ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। मैं इस सगुण रूप की ही महिमा जानने में समर्थ नहीं हूँ, तो आत्म सुख का अनुभव करने वाला और कराने वाला जो आपका निर्गुण रूप है, उसकी महिमा मैं भला क्या जान सकूँगा। हाँ, जो ज्ञानोपार्जन का प्रयत्न न कर केवल आपकी मंगलमयी कथा का ही श्रवण करते हैं और शरीर, मन एवं वाणी से उसका आदर करते हैं, वे प्रायः आपको जान लेते हैं। कथा श्रवण से आप में भक्ति और उससे ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत अटूट है। भक्ति की उपेक्षा कर जो केवल ज्ञान चाहता है, उसे क्लेश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं मिलता। जैसे चावल की इच्छा से धान की भूसी कूटने वाले को केवल क्लेश ही मिलता है। यह परंपरा से भी प्रमाणित है कि पहले भी बहुत से योगी जन कथा द्वारा प्राप्त हुई आपकी भक्ति से परागति मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। प्रपेदिरेंजोच्युतते गतिम पराम। विदेहधारी पुरुष को निर्गुण का ज्ञान होना संभव नहीं और सगुण के गुणों का तो अंत ही नहीं। ऐसी दशा में जो प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता हुआ मन, वाणी एवं शरीर से आपके चरणों में नमन करता हुआ आपके मंगलमय नाम का आश्रय लेकर जीता है, वह शीघ्र ही आपका कृपा पात्र हो मुक्ति का हिस्सेदार हो जाता है। हे प्रभु, मैं अपनी दुर्जनता पर क्या कहूँ। माया के अधिपति आप पर माया का प्रयोग कर मैंने अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। अग्नि राशि के समक्ष एक चिंगारी के समान मेरी सत्ता ही क्या है। रजोगुण से उत्पन्न मैं अज्ञानी अपने में ईश्वरत्व का अभिमान कर अज्ञान से ऐसा अंधा हो गया कि आपको पहचान ही न सका। आप कृपा कर मेरा अपराध क्षमा करें। एसोनुकंप्यो मयि नाथ वानिति। हे भगवान, मैं महान अपराधी हूँ, अतः कृपा कर आप अपने मन में ऐसी प्रेरणा कर मेरा अपराध क्षमा करें। एष ब्रह्म अनाथ मयि नाथे सतीनाथवान भविता अन्यथा अनाथ एव स्यात् इति विचार एष ब्रह्म अनुकंप्यः। हे नाथ, मेरी और आपकी तुलना ही क्या। 7 बित्ते का शरीर वाला कहाँ मैं और कहाँ आप, जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड घूमा करते हैं। गर्भ में स्थित बालक के पैर फेंकने को
क्या माता उसका अपराध मान सकती है? कभी नहीं। तब आप ही बताएं, ब्रह्मांड में स्थित ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके उदर से बाहर हो? प्रलय काल में जलसाई नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। यह देववाणी मिथ्या नहीं है। इस प्रकार मैं तो साक्षात आपका पुत्र हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा करें। सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही स्वरूप हैं। आप दुष्टों के नाश और भक्तों की रक्षा के लिए नाना योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी लीलाओं का जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मोह का कारण यह जगत सामने वर्तमान है। यद्यपि यह जगत स्वप्न तुल्य होने से नश्वर है, फिर भी अधिष्ठान रूप आपकी सत्ता से सत्यवत भाषित हो रहा है। सत्य तो इसमें केवल एक आत्मा ही है। जिन्हें गुरु कृपा से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे इस मिथ्या संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ, उन्हीं के लिए यह प्रपंच ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम अज्ञान कल्पित है, वैसे ही बंध मोक्ष ये भी दोनों अज्ञान कल्पित हैं। जैसे सूर्य के सर्वदा रहते रात दिन का व्यवहार नहीं रहता, इसी प्रकार नित्य चैतन्य धन आत्मा का निरंतर विचार करने पर बंध मोक्ष की व्यवस्था नहीं रहती। अज्ञानी जन इस देह के आधारभूत आत्मा में शरीर का अध्यास कर और शरीर में आत्मबुद्धि कर आत्मा को बाहर खोजते फिरते हैं। ऐसे मूर्खों की अज्ञता को मैं क्या कहूँ? जरा विचार तो करें। घर में कोई वस्तु क्या कभी वन में खोजने पर मिल सकती है? अंतर्भवेनंत भवन्तमेव यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हि मन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति संत। अंतर दीक्षा संपन्न योगी पुरुष तो शरीर के अंदर ही 6 चक्रों का भेदन कर नेति नेति द्वारा जड़ जगत का त्याग कर चेतन आत्मा को खोज लेते हैं। जैसे प्रकाश के बिना रज्जु में अध्यस्त सर्प बुद्धि नहीं हट सकती, वैसे ही देहाध्यास की निवृत्ति के बिना आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता और बिना आत्मा ज्ञान के मुक्ति भी नहीं हो सकती। यह दृढ़ निश्चित है। वस्तुतः आपके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तो आपके भक्तों को ही होता है, अन्य को नहीं, चाहे वह कितना भी ही प्रयत्न क्यों न करे। इसलिए हे नाथ, इस जन्म में अथवा अन्य किसी निकृष्ट योनि में ही मेरा जन्म क्यों न हो, मैं आपका दासानुदास बनकर आपकी चरण सेवा कर सकूं, इसे ही मैं अपना अहोभाग्य मानूंगा। तदभूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटभ्याम यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुति मृग्यमेव। हे नाथ, यदि मेरा जन्म भूतल में हो तो इस पृथ्वी पर भगवान की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में हो। उसमें भी यदि कहीं गोकुल में हो जाए तब तो मेरे भाग्य का कहना ही क्या। वहाँ किसी गोकुलवासी के चरण की धूलि मुझ पर पड़ जाएगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कारण श्रुतियाँ जिन आपकी चरण को आज तक ढूंढ ही रही हैं पर प्राप्त न कर सकी, वही आप इन गोकुलवासी गोपों के जीवन धन होकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। धन्य है आपकी दयालुता। ब्रज की गौएं एवं गोपियों के सौभाग्य को मैं क्या कहूँ। जिन्हें बड़े बड़े यज्ञ भी तृप्त न कर सके, उन्हीं आपको गौ और गोपियों ने दूध पिला पिला कर तृप्त कर दिया। आप इनके ऋण से कभी मुक्त न हो सकेंगे। विशेष क्या कहूँ, आपका ऐश्वर्य मेरे शरीर मन और वाणी के परे है। जो यह कहते हैं
कि हम ब्रह्म को जानते हैं वे जाने, मैं तो उसे जान नहीं सकता। आप चंद्र और सूर्य के समान जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। आपको मेरा प्रणाम है नाथ। अब कल्पांत में ही आपका दर्शन हो सकेगा, अतः मैं आज आपको कल्प भर का पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। आप मुझे क्षमा करें और जाने की आज्ञा दें। भगवान ने मौन द्वारा ही ब्रह्मा को जाने की आज्ञा दे दी। वे भगवान महिमा का स्मरण करते हुए अपने सत्यलोक चले गए। ब्रह्मा ने यहाँ महत्वपूर्ण 40 श्लोकों द्वारा भगवान की करुणा भरी स्तुति की है। हे राजन, ब्रह्मा के चले जाने पर भगवान बछड़ों को लेकर यमुना तट पर आए, जहाँ सभी ग्वाल बाल बैठे भोजन कर रहे थे। वे देखते ही भगवान से बोले, अरे भैया, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो हमने एक कौर भी नहीं खाया, आओ हमारे साथ भोजन करो। नैकोप्य भोजि कबलः एहितः साधु भुज्यताम। यद्यपि भगवान से बालकों को बिछड़े हुए 1 वर्ष बीत गया था, किंतु भगवान की माया से मोहित हुए वे उसे आधा क्षण ही मानते थे। भगवान ने हंस हंसकर उनके साथ भोजन किया और पुनः उन सबको लेकर ब्रज में आए। ग्वाल बालों ने ब्रज में आकर कहा, अरे नंद बाबा, अरे मैया यशोदा, आज तेरे लाला ने बड़े भयानक विशाल अजगर को मारा है और उससे हमारी रक्षा की है। हे राजन, जो तुमने यह पूछा था कि 5वें वर्ष का चरित्र 6ठे वर्ष में क्यों कहा, उसका कारण यही था। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से इस चरित्र का श्रवण कर ब्रह्मा स्तुति का पाठ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे राजन, इस प्रकार भगवान ने सुमधुर नीलायन आदि बाल लीलाओं द्वारा अपनी कुमारावस्था व्यतीत की। सखाओं सहित हरण किए गए बछड़ों के पुनः आनयन संबंधी लीला कौतुक से जिन्हें विलंब हो गया है, ऐसे अपने पुत्र ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए जो आश्चर्यजनक वत्सप रूप धारण कर प्रकट हुए, वह भगवान श्री कृष्ण ब्रज का मंगल करते हुए वक्ता एवं श्रोताओं को भक्ति प्रदान कर मृत्यु रूपी संसार सागर से उनका उद्धार करें। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त।